स्टूडेंट्स, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब है यार, पढ़ाना पड़ेगा तुमको, समझा ना। पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फिल्टर करके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको ज़रूर बता रहा हूँ। और मेरा वही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का जो मॉडल है ना, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ। प्रीवियस ईयर, ये आप यहाँ देख रहे हैं फार्मूला एंड ईडीएस। ओके, तो फार्मूला पूछ देगा और ईडीएस पूछ देगा, बोल देगा कि मीथेन का फार्मूला क्या है और उसका ईडीएस बताओ। मीथेन पूछ देगा तो आपको ये फार्मूला CH4 लिखना है और उसका ईडीएस को ड्रॉ करके दिखाना है। इथेन पूछ देगा, उसका फार्मूला क्या है तो ये लिखिएगा। मीथेन का फार्मूला CH4, ये ईडीएस है। और इथेन का फार्मूला C2H6, और ये ईडीएस अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, वो भी कंप्लीट करूँगा। और एथेन का फार्मूला C2H4, हाँ, और उसका ईडीएस भी पूछ देगा। ये जानते हैं 2019 में आया था, ये वाला 2 मार्क्स का, कि राइट द फार्मूला एंड ईडीएस ऑफ एथेन। ठीक है, तो अब आपको देखना है कार्बन जो है, मीथेन एक कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके K सेल में 2 और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। समझ में आ रहा है? K सेल में 2 और L में 4 इलेक्ट्रॉन। समझे? तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है ना, वो कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि व्हाई डज कार्बन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाने का एक ही शर्त है ना, आपके आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है आप उसको कम्प्लीटली लूज कर दीजिए। ठीक है, लूज कर देंगे तो आप क्या बन जाएंगे? कैटायन बन जाएंगे। ठीक है, या तो जितना कमी हो रही है आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बन जाइए। लेकिन कार्बन ना तो कैटायन बनता है ना एनायन बनता है। इसका एक क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा आप लोग नोट करके कि व्हाई डज कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो वो केस है, वो आपका NCERT पेज में लिखा हुआ है कि 4 दे देगा तो कैटायन बनने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा, 4 ले लेगा तो एनायन बनने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा, वो एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं डील कर रहा हूँ फार्मूला एंड ईडीएस। समझ में आया ना? तो आपको देखना यह है कि कार्बन का भाई आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। हाँ ठीक बोला, एकदम ये पढ़ के बैठे हो तुम लोग। 4 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 4 गो इलेक्ट्रॉन ना आपका मीथेन का, इथेन का और एथेन सब में आपको 4-4 दिखा देना है। कार्बन का यहाँ पर CH4, जो मीथेन का फार्मूला CH4, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में। हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए तो? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, तो उसका K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो आउटर मोस्ट सेल में वही 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी के बेसिस पे वो उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो वो कभी आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, कभी कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है हाइड्रोजन। हालांकि वो कैटायन बनाता है बट वो नॉन मेटल इस रेंज में आता है। तो यहाँ पर CH4 आपने लिख दिया ना, मतलब कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। भाई K सेल में तो 2 चाहिए ना, लेकिन 2 की जगह पे क्या है? उसको 1 मिला हुआ है, तो 1 लेने की कोशिश करेगा। और कार्बन को कितना चाहिए? 8, लेकिन कार्बन को कितना चाहिए? L सेल में 8, लेकिन 8 की जगह उसको कितना है? 4। वो यहाँ पे दिखा दिया हमने। कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेगा? यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ईडीएस दिखाना है ना, आपने फॉर्मूला लिख दिया, हाफ मार्क्स मिल गया आपको यहाँ पे, हाफ मार्क्स। ठीक है, हाफ मार्क्स मिल गया आपको। लेकिन जब ईडीएस बनाइएगा तब पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आपको दिखा देना इस तरीके से। हाइड्रोजन क्या करता है? ऐसे बनाता है। हाइड्रोजन का
दो दो पूरा हो गया। हाइड्रोजन में जहाँ एक था वो कोवलेंट बनाने के बाद दो पूरा कर लिया। कितना पूरा कर लिया? वो अपना दो पूरा कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया ना यार? ये सब खोलने लगाना बड़ा दिक्कत है, सूख जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन अपना दो पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन तो बोलेगा कि देखो भाई मैं तो एग्रीमेंट किया है तुमसे, मुझे अपना ऑक्टेट में 8 डालना है, यहाँ 4 है मेरा, तो तुम मेरा ले लेगा और हमको देगा नहीं। तो नहीं, वी हैव एग्रीमेंट कि हम लोग कोवेलेंट बनाएंगे, यानी कोवेलेंट का मतलब शेयरिंग बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शेयरिंग बॉन्ड। तो कार्बन बोलता है ठीक है, तुमने मेरा एक लिया, इधर भी एक लिया, इधर भी एक लिया, ठीक है, और मुझे 8 चाहिए, तो वो कार्बन ऐसे करके इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर दो, 8 बना लेगा। गिनिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1, 5, 6, 7, 8, कार्बन का 8 हो गया। अब दोनों खुश हो गया, हाइड्रोजन भी खुश और कार्बन भी खुश। समझा? अब आगे आते हैं इसका इथेन पर। इथेन के केस में क्या है? देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला है C2H6। यहाँ लिखने के बाद आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए कार्बन का वही केस है, आप लोग जानते हैं सब, है ना? बस मैं याद दिला रहा हूँ। ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल चीज होने वाली है कि वहाँ सिर्फ कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुआ था, यहाँ पर कार्बन का 2 हो गया। तो सेल्फ लिंकिंग का प्रॉपर्टीज है ना कार्बन का, व्हाट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड कैटनेशन। कैटनेशन याद कर लीजिएगा, वो भी आएगा, है ना? आ सकता है, सब थोड़े आ जाएगा, लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या करेगा? EDS बनाना है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बोलेगा भैया हमको दे दीजिए, ले लो भाई, आराम से दे देगा। दे दिया, लेकिन ये कार्बन बोलेगा कि हमको तो 8 पूरा करना है, ये वाला कार्बन बोलेगा ना कि हमको अपना 8 पूरा करना है। तो इधर गिनिए अच्छा से, इसका अपना 4 था और 3 को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके 7 जुटाएगा, और एक और घट रहा है तो कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। किसके साथ? कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो इधर 7 होगा तो इधर 1 8। सेम विद दिस कार्बन, वो भी अपना 8 पूरा करने के लिए इधर आएगा। ये जो राउंड राउंड देख रहे हैं ना, ये आपके बुक में दिया हुआ है, 100% देख लीजिएगा, NCERT बुक में याद दिला रहा हूँ। ये हो गया इसका EDS। अब इथीन का देखिए, इथीन क्या है? इसमें कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है ना? अच्छा, ये दोनों मेथेन और एथेन एल्केन श्रेणी का था, तो सिंगल बॉन्ड से काम चल जाएगा, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ 2 को इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। लेकिन यहाँ एथीन के केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं तो कंप्लीट ही नहीं होगा। समझ में आया ना? यहाँ देखिए कार्बन क्या करेगा? कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन जो है इसके साथ तो पहले बॉन्डिंग बना लेगा, बना लिया। 4 हाइड्रोजन है, चारों का 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये दे दिया, चलो भाई तुम शेयरिंग कर लो मेरे साथ। लेकिन इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इधर के लिए 2 2 4 और अपना 2 6, तो इसको 2 घट रहा है, तो उस कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से, केमिस्ट्री में रट्टाफिकेशन भी होता है। समझ में आया ना? A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है कि याद कर लीजिएगा, केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा हुआ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था मेथेन, इथेन और एथीन का फॉर्मूला एंड EDS। बेस्ट ऑफ लक। और अभी वीडियो और डालूंगा, अभी बहुत सारा EDS डालना है। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का डालूंगा 100%, कार्बन डाइऑक्साइड का डालूंगा, सोडियम ऑक्साइड का डालूंगा, सोडियम क्लोराइड का डालूंगा, Mg ऑक्साइड का डालूंगा, MgCl2 का डालूंगा, अभी डालना है, ध्यान रखिएगा, आएगा इस समय से तो 100%। थैंक यू फॉर वाचिंग। और स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा एक बात मान लीजिए आप लोग कि आप लोग का जो CBSE 2023 है ना,
जो बोर्ड एग्जाम, एकदम बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो प्लीज़ को कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको पर्सनली वीडियो बनाकर भेजूंगा। थैंक यू सो मच। देखिए, और हाँ, ये सब अच्छे से देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।